हाँ माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशातारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक की भक्तिर्भवति निश्चकी कम मुखं करोति करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते वाचालं गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे यत् गुरो दीनतारिणं दीनतारिणं हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भागवतम का थर्ड कैंटो 32nd चैप्टर एंटैंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। ठीक है, इसका मतलब कर्मों कर्मों में फंस जाना। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब जिससे कुछ फ्रूट चाहिए ना, ऐसे कर्मों में फंसना। गॉट इट? माता जी स्टोरी का नाम फिर से रिपीट हाँ जी। कीजिए। क्या? वो जो हम आज स्टोरी सुनने वाले हैं ना, उसका नाम फिर से रिपीट कीजिए। एंटैंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। आज से हम भागवतम करेंगे। ऑल राइट, संडे तक ओके श्रीमद् भागवतम की स्टोरी करेंगे। मंडे को हम वापस शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके और माता। कृष्णा स्टोरीज भी बीच में एक कृष्णा स्टोरी करेंगे। ठीक है ओके माता। ठीक है। माता एक्सक्यूज जी? मी माता जी। हाँ जी बच्चा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ये चैप्टर हमने पहले भी किया था क्या? हाँ, आपको याद नहीं है इसलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ। ऑल राइट, ओके माता जी। ऐसे होता है। यहाँ से सुनते हो तो हृदय से सुनना चाहिए, कुछ नहीं जाता बाहर। ठीक है, यहाँ पे आके लॉक हो जाता है, यहाँ पे आता है तो यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है। सो बर्थ एंड डेथ आर पेनफुल एंड मिजरेबल, ये तो हमने देख लिया। आप सबने लोगों ने, जिनको पता नहीं है कि बर्थ कैसे पेनफुल होता है, डेथ कैसे पेनफुल होता है, तो यूट्यूब पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो। ठीक है, उसमें हमने वीडियोस बनाए जन की पीड़ा। तो वो 4 वीडियोस है, जन की पीड़ा, और एक हमने देखा है कि एक भौतिकवादी की मृत्यु कैसे होती है, तो डेथ कैसे होती है, उसके ऊपर भी 4 ये है वीडियोस है। ठीक है, तो आपको अगर बर्थ कैसे होता है और डेथ कैसे होता है उसको डिटेल में समझना है ना, तो ये बस 8 वीडियो सुन लो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे बर्थ और डेथ दोनों पेनफुल कैसे होते हैं, या फिर होते कैसे एग्जैक्टली, होता क्या है डेथ के बाद ये भी पता चलेगा। और जन्म के वक्त पेट के अंदर मम्मा के हो क्या रहा होता है ना, वो भी आपको पता चलेगा, वो सीक्रेट पता चलेगा। टमी के अंदर वो बेबी बोलता क्या है, कैसे बिहेव करता है, और क्या क्या सोचता है। तो ये सारी मजेदार बातें समझ में आएगी आपको। ठीक है, जन्म की पीड़ा और भौतिकवादी की मृत्यु, ये वाले टाइटल वाले सुन लेना। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर एंटैंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, मतलब कर्मों कर्मों का बंधन। ओके, सो
बर्थ एंड डेथ आर पेनफुल एंड मिजरेबल। ये सच है कि जन्म और मृत्यु बहुत पेन वाली चीज होती है। ओनली सर्विंग लॉर्ड कृष्णा विथ लव कैन गेट अस आउट ऑफ दिस नाइटमेयर। कृष्ण भगवान की सेवा जब आप बहुत प्यार से करते हो, बहुत खुशी खुशी, एंथुजियास्टिकली, चीयरफुली, बड़े हैप्पी हैप्पी होके करते हो ना भगवान की सेवा, तो ही हम इस पेन से बाहर निकल सकते हैं। देखो अलग अलग टाइप के पेन होते हैं। एक तो ऐसे कहीं पे कुछ लग जाना, दौड़ते दौड़ते गिर जाना, तो वो वाला पेन तो बैंडेड से भी ठीक होता है या नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को बड़े बड़े बीमारियां हो जाती है, तो वो पेन ठीक होने के लिए उनको लंबी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, हाँ या ना। वैसे ही जन्म और मृत्यु का जो पेन है ना, उसकी ट्रीटमेंट भी अलग है। उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास नहीं होती। उसकी ट्रीटमेंट हमारे शिल प्रभुपाद है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है, ऊपर से जो कृष्णा ने ज्ञान भेजा है भगवद गीता भागवतम का, उसमें ट्रीटमेंट बताई गई है। डॉक्टर्स के पास जन्म और मृत्यु का सोल्यूशन है ही नहीं। वॉल्ट डिज्नी के जो ओनर थे, वो इतने रिच थे कि उन्होंने बोला मेरी बॉडी मरने के बाद आप प्रिजर्व करके रखो बर्फ में। जब भी साइंटिस्ट ऐसे कोई साइंस के साथ आएंगे जिससे कि बॉडी में जान डाल सकते हैं, तो मैं इसी बॉडी में वापस आऊंगा। तो कैन यू इमेजिन, उनका सारा पैसा आज भी उनकी बॉडी प्रिजर्व करने में लगाया है। डू यू सी एनी सेंस इन इट? पॉसिबल है? आज तक किसी को देखा है आत्मा डालते हुए बॉडी में? मम्मा, कोई भी मम्मा होती है, वो बेबी को जन्म देती है, वो क्या स्क्रू ड्राइवर लेके बैठती है, आत्मा को अंदर डालना है, बेबी तो आ गया, अब मैं आत्मा डालूंगी? ऐसा कुछ होता है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है इंसान कर सकता है? ये देखो इतना रिच हो गया, इतने कार्टून्स और मूवीज बनाई, आत्मा डालने चला बॉडी में। ऐसा कुछ होता नहीं, ये कृष्णा ही कर सकते हैं बस, ठीक है। ये कृष्णा को ही पॉसिबल है कि कोई मरे हुए को जीवित करना। कृष्णा ने बड़े सारे बार किया है, कालिया के टाइम पे भी किया, अगासुर के टाइम पे भी किया, और कृष्णा ये, कृष्णा के लिए तो ऐसे दाएं हाथ का खेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले गए, चलो वो जीवित कर दो, अच्छा ये चले गए, चलो वो जीवित कर दो। ये कृष्णा के बस का काम है, साइंटिस्ट या इंसान के बस का काम तो नहीं है। तो जो कृष्ण भगवान की बहुत प्रेम से सेवा करेगा ना, वो ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा। बहुत पैसे कमाने से, बर्फ में बॉडी रखने से आप वापस अच्छे से मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। वेट अ मोमेंट, देयर आर अदर वेज टू गेट आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ that are recommended in scriptures, ones that don't involve devotion to Lord Krishna. Surely following any of these ways can also free us from birth and death. What does Lord Kapila say? तो यहाँ पे कहती है कि अरे, देवती माता कहती है कि शास्त्रों में तो अलग अलग मेथड्स दिए हैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने के लिए। जरूरी थोड़ी ना है कृष्णा के पास ही जाना है, जरूरी थोड़ी है भक्ति करनी है। आप तो बाकी सारे मेथड्स फॉलो करके भी मुक्ति पा सकते हो ना, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हो। तो लॉर्ड कपिला को देवती माता ने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा कि क्यों करनी है भक्ति डायरेक्टली, बाकी सारी मेथड्स भी तो, अगर आपकी लाइफ का नाम ही यह है कि आपको बर्थ और डेथ की चक्र से बाहर निकलना है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज करो, मुक्ति तो पानी है, मुक्ति पाने के कई सारे मार्ग है। ये क्वेश्चन देवती माता ने। सो पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो आई रिमेम्बर बचपन में मुझे बताया गया था कि चलो 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 भगवान का नाम लो, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाओगे। सो मेनी इयर्स आई वाज लिविंग इन दिस काइंड ऑफ ड्रीम वर्ल्ड कि नाम इसलिए लेना चाहिए कि इससे, छोटी थी मैं बहुत, नाम इसलिए लेना चाहिए ताकि आपको मुक्ति मिलती है। वो तो बाद में प्रभुपाद से पता चला कि नाम लेने से भक्ति मिलती है, मुक्ति तो आपको कई सारी तरीकों से मिलती है। ऑलराइट, और हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो भक्ति करना है। तो हम कृष्णा के पास जाते हैं टेम्पल में, हम कृष्णा को ये बोलते हैं कृष्णा मुझे मुक्ति दे दो, कृष्णा मुझे मुक्ति दे दो, कृष्णा मुक्ति दे दो, प्लीज मुक्ति दे दो, आप जो बोलोगे मैं करूंगी, मुक्ति दे दो। आप ऐसे बोलते हो क्या कभी? नहीं ना। हम क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, कृपा करके हमें भक्ति दे दे, सेवा दे दे, यही बोलते हैं ना हम। तो भक्तों का, हमारा जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना और सेवा करना। हमारा उद्देश्य नहीं है सिर्फ, ऐसे थोड़ी है सिर्फ साइकिल से बाहर निकल गए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसा नहीं होता। तो लॉर्ड कपिला कहते फिर, मदर देयर आर सम पीपल हु फॉलो द स्क्रिप्चर्स सो दे कैन प्रॉस्पर एंड एंजॉय देयर लाइव्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कपिला ने कहा, माँ ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको एंजॉयमेंट बहुत करनी होती है, तो वो शास्त्रों को उस हिसाब से यूज करते हैं।
जैसे आप देखो कई सारे कर्मी लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा एजुकेशन का एडिक्शन होता है। ठीक है, आप देखोगे इंडिया में भी ऐसे कोई स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स हैं, एक स्टेट स्पेसिफिकली है जहाँ पे एजुकेशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वहां पे एक माता की पूजा की जाती है स्पेसिफिकली टू बिकम एजुकेटेड। मतलब कोई भी एग्जाम हम दे दे, उसमें हम पास हो जाए, हम आगे के एग्जाम क्लियर होते जाए, और हमारे घर में, एक मिनट, हमारे घर में हाईली क्वालिफाइड लोग हो। तो ये सारे लोग अपनी फैमिली का रेपुटेशन, इसके बेसिस पे वो प्राइड फील करते हैं कि हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है, और नॉर्मल पढ़ी लिखी नहीं है तो सुप्रीमली क्वालिफाइड है। तो ये लोग एक माता की पूजा इसीलिए करते हैं। ठीक है, सो कई सारे लोग शास्त्रों का यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। किसी किसी को बहुत पैसा चाहिए होता है, उसके लिए वो किसी डेमिगॉड की पूजा कर लेते हैं। किसी किसी को नया बिजनेस लॉन्च करना होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए किसी देवता की पूजा कर लेंगे। कुछ कुछ लोग बहुत खेती को लेके परेशान होते हैं कि खेती से उनका उत्पन्न नहीं आ रहा होता क्योंकि बारिश टाइम पे नहीं आ रही है, तो वो लोग वैसा वाला भक्ति, कोई ऐसा मार्ग अपना लेते हैं जिससे कि बारिश आ जाए उनके गांव में। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड कपिला कहते हैं कि कई सारे लोगों को सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहिए होती है और एंजॉयमेंट चाहिए होती है। प्रॉस्पेरिटी मतलब बरकत, लाइफ में बरकत मतलब कोई ना कोई तरी मटेरियल ग्रोथ चाहिए होती है, और एंजॉयमेंट, ग्रोथ के साथ एंजॉयमेंट आती है। उनको कृष्ण भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दे आर ओनली अटैच टू एंजॉइंग देमसेल्व्स। दे आर ओनली दे वर्शिप डेमिगॉड्स टू फुलफिल देयर मटेरियल डिजायर्स। ये लोग, जैसे उस दिन हमने भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की स्टोरी देखी थी ना, क्रैकिंग चेस्टनट्स विद शालाग्राम शिला, याद है ना वो स्टोरी? लोग वो पंडित शालाग्राम शिला को अखरोट फोड़ने के काम यूज कर रहा था। वैसे लोग भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं कि मुझे कुछ खाना है तो दे दो भाई भगवान, दे दो दे दो, ये दे दो, मैं थोड़ा सा आपको 10 रुपए ऑफर करता हूँ, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं 100 रुपए ऑफर करता हूँ, 1 लाख दे दो। तो ऐसे करके लोग भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कुछ लोग डेमिगॉड्स की वर्शिप इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने भौतिक जगत की इच्छाएं पूरी करें। कभी कभी उनको मून पे जाना होता है। कहाँ जाना होता है उनको? मून पे जाना होता है। रावण को जाना था ना, रावण को मून पे जाना था, उसको उड़ के नहीं जाना था, उसको स्टेयरकेस बनानी थी सबके लिए। तो साइंटिस्ट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हमारा रावण स्टेयरकेस बना रहा था। लेकिन माता जी उसको स्वर्गलोक तक स्टेयरकेस चाहिए। उसका मानना था, पता है, रावण को लगता था हम क्यों मरे, हम मरे ही क्यों स्वर्गलोक जाने के लिए, हम एज इट इज इसी बॉडी में जाएंगे स्वर्गलोक। भैया आप इतने असुरी दिखते हो, अप्सराएं भाग जाएंगी स्वर्गलोक से, वो ऊपर चली माता जी जाएंगी। तो इनको समझ में ना आए, रावण को मैं स्टेयरकेस बनाऊंगा, किसी को तपस्या करने की जरूरत नहीं, किसी को बॉडी छोड़ने की जरूरत नहीं, अभी चलो स्टेयरकेस बना के। उसका प्रोजेक्ट आधा ही रह गया बाय द वे, उसका प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट था। जब मून पे सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, ये सब लोग गए थे ना एस्ट्रोनॉट्स, और वीडियो लॉन्च हुआ था, अरे हम मून पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। तो प्रभुपाद ने दूसरे दिन इंटरव्यू में बोला था, आप कुछ भी कहो कि आप लोग मून पे पहुंच गए हो, हम ये मानते ही नहीं, हमारी कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी एक्सेप्ट ही नहीं करती कि आप मून पे पहुंच चुके हो। क्योंकि दूसरे प्लैनेट में जाने के लिए कंपलसरी आपको बॉडी चेंज करनी पड़ती है। यू कैन नॉट गो इन दी सेम बॉडी, क्योंकि हर प्लैनेट का टेम्परेचर अलग है, हर प्लैनेट की वहां पे अर्थ वाटर फायर एयर इथर का कॉम्बिनेशन अलग है। उस प्लैनेट में जिंदा रहने के लिए आपको अलग से बॉडी चाहिए, आप इस बॉडी में तो रह नहीं सकते। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, बाद में जाके रशिया ने वीडियो लॉन्च किया और बताया कि देखो देखो इनके वीडियो में तो शैडो दिख रही है, इनके वीडियो में तो कैमरा भी दिख रहा है, देखो इनके हेलमेट में कैमरा और लाइट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके हेलमेट में दिखाई दे रहा है यूएस का फ्लैग है, ये वो। तो कई सारे प्रूफ निकले जहां पे ये प्रूव हुआ कि एक्चुअल में कोई मून पे पहुंचा ही नहीं था। तो यहाँ पे लॉर्ड माता कपिला जी कह रहे उस हैं, वीडियो में ना स्टार्स ही नहीं थे। हाँ स्टार्स भी नहीं थे, मैं देखो हाँ बच्चे को पता है। सो तो तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो भौतिकवादी होते हैं ना, बहुत एंजॉय करने चाहते हैं, एक डिग्री होती है उनकी एंजॉयमेंट की। कुछ लोग पैसे के लेवल पे एंजॉय करना चाहते हैं,
कुछ लोग बहुत सारे फॉलोअर्स चाहते हैं, कुछ लोग बहुत सारे पार्टनर्स चाहते हैं, कुछ लोग बहुत सुंदरता चाहते हैं, कुछ लोग बहुत एजुकेशन चाहते हैं। अब इससे भी हाईएस्ट डिग्री पता है क्या होती है? कुछ लोगों को इधर एंजॉय नहीं करना। पृथ्वी बड़ी लिमिटेड है, यहाँ पे क्या मजाक, यहाँ का तो ओशन भी खारा है, ओशन का पानी भी नहीं पी सकते। हम तो ऐसे प्लैनेट पे जाएंगे जहां पे अच्छे अच्छे जूस वाले प्लैनेट्स होते हैं। वो जूस पी के अच्छी डिजी डिजीनेस आती है, नींदी नींदी आती है, आप तो होश में ही नहीं रहते, आप खड़े खड़े आपको लगता है आप उड़ रहे हो आसमान में। वाह 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 वाह, आपको टॉप व्यू मिल रहा है सारे प्लैनेट्स का। तो इन लोगों को वो वाली एंजॉयमेंट चाहिए होती है, वो भी अनलिमिटेड और वो भी फ्री का। ओशन फ्री का पानी है ना, बताओ। ओशन के पानी का किसी ने आज तक पैसा लिया है? बिस्लरी का तो फिर भी पैसे लेते हैं। ओशन का पानी बॉटल में बेचोगे, कोई एक पैसा देगा आपको? नहीं देगा ना। तो वैसे ही वहां फ्री का जूस होता है, फ्री का ओशन होता है, और वहां पे आपको फ्री में सारे जूस अवेलेबल होते हैं। तो उनको उस प्लैनेट पे जाना है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि दे मे इवन गो टू हेवनली मून प्लैनेट एट एंड ऑफ देयर लाइव्स। इतने एम्बिशियस होते हैं। दे एंजॉय देयर फॉर 1000 years एंड ड्रिंक मोस्ट हेवनली सोमरस। वहां पे जाने के बाद आपकी आयु भी लंबी हो जाती है। तो इन लोगों को पूजा करनी होती है, शास्त्रों का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने की। हम मून पे जाएंगे, 1000 years तक जिएंगे, 1000 years तक डांस देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, सिंगिंग सुनेंगे, और वहां का जो ओशन है सोमरस का, वो रस पी लेंगे हम, बड़ा सारा एंजॉय करेंगे। उसके बाद क्या, टपक वापस गिरना है कहाँ पे? अर्थ पे। वहां पे मृत्यु होगी तो उन लोगों ने गिरना कहाँ है? पृथ्वी पे ही गिरना है ना, बिकॉज भक्ति कहाँ पे शुरू होती है? पृथ्वी पे ही शुरू होती है। शुरू बाकी कहीं नहीं हो सकती। इट इज ओनली ऑन अर्थ, इट कैन नॉट बिगिन एनीवेयर एल्स, इट हैज टू बिगिन एट अर्थ ओनली। तो वो लोग, बट आफ्टर देयर क्रेडिट्स आर ओवर, पायस क्रेडिट्स आर ओवर, उनका पुण्य खत्म होने के बाद दे मस्ट कम बैक डाउन टू अर्थ। देखो लॉर्ड कपिला खुद बोल रहे हैं, इन लोगों को अर्थ पे वापस आना ही पड़ेगा जब उनका पुण्य खत्म हो जाएगा। इजी जीवन, इजी जीवात्मा, नो ना, इज मुक्तात्मा। तो ये जो होते हैं ना, इनका पुण्य खत्म हो जाता है ना, पुण्य खत्म होने के बाद दे मस्ट कम डाउन टू अर्थ। लॉर्ड कपिला कहते हैं यहाँ अर्थ पे जितना भी पुण्य किया है उसका कोटा, इट इज लाइक एटीएम में कार्ड डालना, कार्ड स्वाइप किया, थोड़े निकाला पुण्य का अकाउंट का, थोड़ा एंजॉय कर लिया, वापस कार्ड स्वाइप किया, थोड़े निकाला पुण्य का कोटा, और फिर वैसे खत्म हो जाएगा ना उनका बैंक अकाउंट पुण्य का। उन लोगों ने वापस अर्थ पे आ जाना है। इवन इफ दे रिमेन ऑन मून एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन, व्हेन लॉर्ड विष्णु स्लीप्स ऑन अनंत शेष, ऑल द मटेरियल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द मून आर डिस्ट्रॉयड। अब जब विनाश होने वाला होगा ना, सृष्टि का विनाश, पता है ना क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है, अर्थ भी पानी में डूब जाती है, बेसिकली अर्थ पानी में डूब जाती है, और बड़े सारे वॉल्केनोज भी निकलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं लॉर्ड कपिला की ये जो भौतिकवादी है ना, वो अगर जब पूरा एनिहिलेशन होने वाला होगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म होने वाला होगा, तब अगर ये मून पे भी रहेंगे ना, तो भी उनको वहां पे मरना पड़ेगा, क्योंकि मून भी पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ये लोग तो डिस्ट्रॉय होने ही होने, ये बच नहीं रहे जन्म मृत्यु के चक्र से। सो बर्थ एंड डेथ कंटिन्यू फॉर दीज मटीरियलिस्टिक पीपल। ऐसे जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं उनके लिए बर्थ और डेथ की साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। देन देर आर दोज हु फॉलो द स्क्रिप्चर्स आर डिटैच्ड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़े से डिटैच्ड होते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। मतलब आप देखो अभी आसपास जितने भी भक्त देखते हो, क्या वो फैमिली का केयर नहीं करते? करते हैं ना। माता पिता को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बच्चा बीमार पड़ता है उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बच्चे की फी भरेंगे, हाँ जी भरेंगे, वाइफ की केयर करेंगे, हस्बैंड के लिए खाना बनाएगी वाइफ, बनाएंगी। तो आप देख रहे हो ये सारे लोग है ना, सब ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, अपने परिवार के लिए, राइट? बट एट द सेम टाइम वो डिटैच्ड भी है, वो भगवान की सेवा समझ के सबकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों का बहुत सही तरीके से उपयोग करते हैं, वो सारा काम करते हैं लेकिन उसमें बंधते नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र था, वो भी दुर्योधन और 100 पुत्रों को पोस रहा था या नहीं, कर रहा था ना उनका सब कुछ, लेकिन वो कितना इन्वॉल्व था। दुर्योधन जो मांगे देता था, दुर्योधन के लिए लड़ाई करने को तैयार हो जाता था, दुर्योधन के लिए गलत काम करने को तैयार हो जाता था।
तो वो कर्म बंधन में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। लेकिन भक्त देखो जो भी करते हैं, जैसे पांडव थे, उन्होंने जो भी किया कृष्णा की सेवा समझ के किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया, अर्जुन ने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि अरे वाह कल को जाके मेरा बेटा अभिमन्यु बनेगा राजा, तो अभिमन्यु राजा बने इसलिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, ऐसे सोचा अर्जुन ने कभी? किसी को पता भी नहीं था कि परीक्षित महाराज जन्मने वाले थे उत्तरा के गर्भ से, राइट? जब युद्ध हुआ, परीक्षित महाराज जन्मे भी नहीं थे ना कुरुक्षेत्र युद्ध के वक्त, बाद में जन्मे ना वो, यस और नो? तो पता भी नहीं था, फिर भी ये पांडव भक्त थे, तो वो भगवान की सेवा के लिए अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे थे, पूरी जनता का, हस्तिनापुर का ख्याल रख रहे थे, राइट? उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? ताकि हस्तिनापुर की जनता को एक बैड राजा ना मिले, उनको एक बहुत अच्छा धर्म निभाने वाला राजा मिले, और वो थे युधिष्ठिर महाराज बस। सो उनका पर्पस बहुत हायर था, इसलिए उन्होंने लड़ाई की। सो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों का सही उपयोग करते हैं, अपनी सारी ड्यूटीज निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसे निभाएंगे जैसे वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते। दे डोंट कंसिडर वेदर दे विल गेट प्रॉस्पेरिटी, प्रेज, क्रिटिसिज्म, गुड और बैड रिजल्ट्स फ्रॉम देयर एक्शन। वो ये नहीं सोचते कि ये सब करने से उनको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत फेम मिलेगा, बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा, अच्छे रिएक्शंस आएंगे, बहुत ज्यादा तारीफें मिलेंगी, या फिर मुझे कोई बुरा कहेगा मैंने ये स्टेप लिया, तो वो ऐसी सारी चीजें नहीं सोचते। वो बस भगवान की सेवा के लिए करते हैं, जो करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं। दे सिंपली डू देयर ड्यूटी एज रिकमेंडेड इन स्क्रिप्चर्स। तो ये हमने समझना चाहिए कि भागवतम एडवोकेट्स डूइंग ड्यूटी, एंड भागवतम एडवोकेट्स दिस बिकॉज भागवतम इटसेल्फ इज अ सुप्रीम स्क्रिप्चर। श्रीमद् भागवतम सुनकर अगर जिसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और उसके बिहेवियर में कुछ भागवतम बिहेवियर नहीं आया, तो इसका मतलब उसने भागवतम सुना बस ज्ञान योगी किया, उसने भक्ति योग किया ही नहीं। भागवतम सुनते वक्त अगर भक्ति योग चाहिए तो वो हृदय में जाना चाहिए, हृदय में जाना चाहिए। इसका मतलब लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि एज अ डिवोटी वी शुड डू ऑल आवर ड्यूटीज प्रॉपरली, मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज तो करनी है, परिवार का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, माता पिता का ख्याल रखना है, साथ साथ ये सब कुछ कृष्ण की सेवा समझ के करना है। अब ये हो गई भक्ति। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए अपनी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। वो ड्यूटीज इसलिए नहीं फॉलो करते क्योंकि भक्ति करनी है, वो भगवान की भक्ति समझ के ही ड्यूटीज फॉलो करते हैं। तो ये बहुत प्योर होते हैं, इनका हृदय बहुत शुद्ध होता है, ये कभी भी अपने अपने बारे में बहुत सेल्फिशली नहीं सोचते, और वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से परे हो जाते, जल्दी जल्दी वो इन तीनों गुणों के परे होते हैं। जैसे कृष्णा परे है, कृष्णा को तमोगुण टच नहीं करता, रजोगुण टच नहीं करता, सत्वगुण टच नहीं करता, वैसे ही भक्तों को भी ये सब टच नहीं करता, जो हमेशा अपनी ड्यूटी करते हैं, वो भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। दे डायरेक्टली अप्रोच लॉर्ड कृष्णा एंड इजिली एंटर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये सारे जो लोग होते हैं जो शास्त्रों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, वो डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच करते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं लेते कि चलो थोड़ा सा इनकी पूजा कर लेते हैं, बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनकी पूजा कर लेते हैं, थोड़ी लक्ष्मी आने दो, इनकी पूजा कर लेते हैं, अच्छा पति आने दो, पत्नी आने दो, इनकी पूजा कर लेते हैं, थोड़ी सी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इनकी पूजा करते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन हो जाने दो, फिर देखी जाएगी कृष्णा को, फिर हरि नाम लिया जाएगा, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना फिर हम कृष्णा के पास जाएंगे, शुद्ध हरि नाम लेंगे। ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। शुद्ध हरि नाम डायरेक्टली कृष्णा के पास जाके इमीडिएटली शुद्ध हरि नाम तो होता नहीं ना। आपने जो इतना टाइम वेस्ट किया, इतना टाइम पास किया ये चीजों के लिए इधर, वो चीजों के लिए इधर, तो आपने ये जो देवताओं का मॉल बना रखा है ना, लिटरली देवताओं का मॉल बना रखा है, हर देवता को एक शोरूम में बिठा रखा है, वहां जाओगे ये मिलेगा, वहां जाओगे वो मिलेगा, तो देवताओं का मॉल बना रखा है। तो आप कृष्णा को पास पहुंचने के बाद, कृष्णा का शुद्ध नाम लेने से पहले आपके माइंड में क्या घूमेगा? मॉल ही घूमेगा ना। अरे फर्स्ट फ्लोर पे उन देवता का ऑफिस कितना अट्रैक्टिव था, सेकंड फ्लोर पे वो देवता का ऑफिस था, वो कितना अच्छा था, उन्होंने कितना अच्छा शोरूम बनाया था, उनका महल कितना सुंदर था। आपके दिमाग में तो यही घूमेगा ना। तो हरे कृष्णा की जगह पे क्या घूमेगा? मॉल का ये शोरूम, वो शोरूम, ये देवता, वो देवता, घूमेगा या नहीं घूमेगा? तो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि जो लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच करते हैं ना,
वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो बड़ी आसानी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते हैं, बड़ी आसानी से वैकुंठ चले जाते हैं। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उनके लिए वो प्रॉब्लम से काफ हूफ प्रिंट होता है। जैसे एक गाय का बच्चा है, बच्चा वो ऐसे कीचड़ में पाव रखेगा और वहां पे थोड़ा सा पानी आ जाएगा, तो उसके पाव के जो निशान है उसमें जो पानी आया है, उसके लिए ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड का ओशन है ना, डिवोटी के लिए उतना ही है, इतनी साइज का। वो बड़ी आसानी से स्टेप करके वैकुंठ जाता है। मटीरियलिस्टिक इंसान है, उसके लिए बहुत बड़ा ओशन पड़ा है दुखों का ही दुखों का, वो उसको ओशन से बाहर कैसे आना है समझ में नहीं आता। So then there are some who worship Hiranyagarbha, a plenary expansion of Garbhodakshay Vishnu. They do not approach Supreme Lord in Vaikuntha. They therefore stay in this world until the end of Brahma's life. Then they go back to Godhead. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच नहीं करेंगे, वो विष्णु को अप्रोच करते हैं, है ना। आपने देखा है गुरुवायूर टेम्पल है केरला में, नीचे बालाजी है, कई सारे विष्णु टेम्पल्स है, देखे या नहीं देखे विष्णु टेम्पल्स। कई सारे लोग विष्णु भक्त होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनते हैं डेली, दंडवत करना चाहिए उनको, बहुत अच्छे भक्त होते हैं। बट द थिंग इज कि ये लोग डायरेक्टली वैकुंठ नहीं जा पाते। यू कैनॉट गो टू कृष्णा अंटिल यू डायरेक्टली थिंक अबाउट कृष्णा, यू रिमेम्बर कृष्णा, यू टॉक अबाउट कृष्णा एंड यू लिसन अबाउट कृष्णा। जब तक आप डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकते, आप कृष्णा के पास जा ही नहीं सकते। तो ये लोग भी विष्णु को अप्रोच करते हैं, विष्णु को अप्रोच करते हैं जो गर्भोदाक्षय विष्णु की एक्सपांशन से। जितनी भी डीटीज है ना इंडिया में विष्णु की, इंडिया में है, फिजी में है, थाईलैंड में है, कई सारी कंट्रीज में विष्णु की डीटीज आपको मिलेगी, ब्रह्मा जी की भी डीटीज मिलती है। तो जो लोग भी विष्णु की डीटीज को वर्शिप इंडोनेशिया में भी करते हैं ना, है। वो लोग इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, वो जल्दी वैकुंठ नहीं जाते। वो ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म होने के बाद वो वैकुंठ चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होने तक वो इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और विष्णु की तपस्या करते हैं। हाँ जी, विष्णु की तपस्या करने वाले इमीडिएटली वैकुंठ नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं होता कि विष्णु की तपस्या करने वालों के पास विष्णु दूत आएंगे, नहीं। विष्णु दूत हरि भक्तों के पास आते हैं, विष्णु दूत विष्णु भक्तों के पास नहीं जाते। विष्णु दूत दे आर ओनली ऑथराइज टू टेक हरि भक्त टू वैकुंठा। तो इसलिए इनका पोस्टपोन हो जाता है, इनके पास ना यमराज जी आते हैं ना विष्णु दूत आते हैं। तो ये लोगों को ब्रह्मा जी की मृत्यु तक वेट करना पड़ता है। अब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी ना, लास्ट में जब एनिहिलेशन भी होगा, ब्रह्मा जी भी बॉडी छोड़ेंगे, तब ये लोग ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। So there are also expert yogis who have controlled their minds and their breathing. They leave their body, they go to ब्रह्मलोक। ऐसे भी कुछ योगीज होते हैं, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो यहाँ से अपना शरीर छोड़ना सीखते हैं ब्रह्मरंध्र केंद्र से। तो ये योगी होते हैं, वो अपना शरीर यहाँ से छोड़ते हैं और ऊपर ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे जाके रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो उनकी इच्छा होती है। एम्बिशन की लिमिट देखो, हमें हमें लगता है हमें पीएचडी बनना है, यही बहुत बड़ी एम्बिशन है। ना 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 ना, एम्बिशियस लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। किसी को मून पे जाना है सोमरस पीने के लिए, किसी को ब्रह्मलोक में जाना है ब्रह्मा जी के साथ वहां पे बैठकर तपस्या करने के लिए। बड़ी सारी एम्बिशंस होती है, तो ये रुक नहीं सकती और एम्बिशन का कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि आपको यहीं पे छोड़ देती है, ब्रह्मांड में ही रखती है। तो बेसिकली ये पॉइंटलेस एम्बिशन है। दूसरे प्लैनेट पे जाने की इच्छा इटसेल्फ इज मूर्खता, और बहुत ज्यादा एम्बिशन रखना इटसेल्फ इज मूर्खता मटेरियल वर्ल्ड की। एम्बिशन होना और सक्सेस इसलिए पाना ताकि हम कृष्ण भगवान की भक्ति में और ज्यादा सेवा कर पाए, तो अलग बात है। बट अदरवाइज दिस एम्बिशन इज फ्यूटाइल। तो when they leave their body they go to Lord Brahma's planet. When they leave their heavenly bodies they enter Lord Brahma's body. अब क्या होता है, ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे जाके भी उनको मृत्यु आती है। ऐसा नहीं है कि विष्णु भक्तों को मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन ये लोग भी अपना शरीर ब्रह्मरंध्र केंद्र से छोड़ने की उनको प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये योगियों को भी प्रैक्टिस हो जाती है बॉडी छोड़ने की ब्रह्मरंध्र केंद्र से। सो क्या होता है ना कि जब वो ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे भी अपनी बॉडी छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली वहां पे भी बुढ़ापा आएगा, ऐसे थोड़ी है बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारियां होंगी वहां पे भी। पूरे ब्रह्मांड में सबको बीमारियां होती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। तो ये लोग भी अपनी बॉडी छोड़ देते हैं वहां पे और फिर डायरेक्टली ब्रह्मा जी की बॉडी के अंदर ही चले जाते हैं। कैन यू इमेजिन ब्रह्मा जी के बॉडी के अंदर जाना। हमें ये बिलीव करने में मुश्किल जाता है कि कैसे महाविष्णु अपने बॉडी के पोर से इतने ब्रह्मांड निकालते हैं। अब महाविष्णु के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो बॉडी के हर एक पोर से कई सारे ब्रह्मांड निकाल सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा जी के पास कैपेसिटी नहीं होगी कई सारी जीवात्माओं को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखने की?
तभी तो ब्रह्मा जी 4 हेड से जन्म देते हैं ना, रुद्र वहीं से आया, अप्सरा वहां से आई, सारे सप्तऋषि वहीं से आए, सनत कुमार वहीं से आए। सो ब्रह्मा जी के अंदर वो आत्माएं होंगी तभी तो उनको बॉडी मिलके वो बाहर आएंगे। तो वैसे ही क्या होता है ना, ये सारे बहुत हाईली नॉलेजेबल, हाईली तपस्वी जीवात्माएं जो होती है, वो ब्रह्मलोक में अपना शरीर छोड़ देती है और फिर ब्रह्मा जी के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़ते हैं ना, फिर ये योगी ब्रह्मा जी और ये सारे योगी इकट्ठे स्पिरिचुअल किंगडम में जाते हैं लॉर्ड ब्रह्मा के साथ। तो बट मदर आई एम हियर एज योर सन, लॉर्ड कपिला ने कहा मम्मा मैं यहाँ पे आपका बेटा बन के हूँ, आप डायरेक्टली मेरी भक्ति कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बेटा मत समझो, आप मुझे मैं भगवान ही हूँ, आप सीधे मेरी वर्शिप करने लग जाओ, आप सीधे मेरी। देखो ये सिर्फ कृष्णा कहते हैं, कृष्णा ने भगवत गीता में भी कहा, लॉर्ड कपिला ने इधर भी कहा। सो इट इज ओनली कृष्णा हु डिक्लेयर्स दैट यू कैन वर्शिप मी, आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लॉर्ड कपिला भी कृष्णा ही थे। तो उन्होंने कहा सीधे आप मेरी भक्ति करने लग जाओ, आपको ब्रह्मलोक जाने की जरूरत नहीं है, आपको विष्णु की भक्ति करके इधर उधर पेंडिंग, अपना काम पेंडिंग रखकर कहीं वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली बोर्ड अ रॉकेट एंड कम डायरेक्टली टू मी। और मेरी भक्ति करना सबसे आसान तरीका है, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे, बाकियों की भक्ति करोगे तो उनके पास जाओगे, सिंपल सी बात है। So you see, if anyone worships Lord with self-interest, wanting to be equal to Lord, they may reach महाविष्णु। किसी को अगर सेल्फिशनेस थोड़ी होगी और उसको चाहिए होगा मेरे पास कुछ पावर्स आ जाए, और इसलिए अगर वो कृष्णा की भक्ति करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना पावर्स चाहिए होती है ना उनको। जैसे मैं कुंभ मेला में गई थी, वहां पे मैंने देखा कुछ साधु लोग जो थे वो कांच के टुकड़े दूध में डाल के दूध पी जाते थे, तो वो ऐसी शक्ति दिखा देते थे। कुछ साधु थे वहां पे जो ऐसे कोयले थे, वो कोयलों को हाथ से साइड कर रहे थे, गरम गरम कोयले थे, और उसके ऊपर मिट्टी डाल के आराम से उसको ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं। सो आई वाज लाइक इनको चटका नहीं लग रहा है इनके हाथों को, ये नहीं, उनको कुछ नहीं हो रहा था, वो आराम से सारे कोयलों को ऐसे सरा सरा के ना उसको ऐसे रेक्टेंगल में सेट कर रहे थे, और वो गर्म कोयले थे, जलने वाले कोयले, और उसको हाथ से ऐसे करे जा रहे हैं। हम करेंगे कभी ऐसे? तो इन लोगों के पास पावर्स चाहिए होती है इनको, और ये लोग ऐसे तरीके से तपस्या करते हैं जिससे कि ऐसी वाली पावर्स आ जाए उनके पास जो अद्भुत है, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो ये सेल्फिश इंटरेस्ट कहा जाता है इसको, कि आप बाकी लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहते हो। तो लॉर्ड कपिला ने कहा जो लोग कई सारे ऐसे पावर्स चाहते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट चाहते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा महाविष्णु तक पहुंचेंगे। बट महाविष्णु तक पहुंचने के बाद भी वो लोग वहां से वापस लौट के उनको पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ता है लौट के? पृथ्वी, बैक टू पैविलियन, बैक टू स्क्वायर वन। ये तो ऐसे हुआ आपने गाड़ी को किक मारी और घूमते 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 वहीं पे आ गए जहां से शुरुआत की थी। आपको पता ही नहीं चला कि आप वहां पे आए कैसे। जैसे एक चोर था, पता है, चैतन्य महाप्रभु बड़े छोटे थे और चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सारे सोने के गहने पहने हुए थे, सच्ची माता ने उनको पहनाए हुए थे। उनका बर्थडे था, सच्ची माता ने बड़ा अच्छे से उनको श्रृंगार किया था। तो वो चोर आया और उसने सोचा अरे वाह, ये लड़का तो बड़े अच्छे खाते पीते घर का लगता है, इसके पास तो बहुत सोना है, मैं इसको चुरा के लेके जाऊंगा तो कितना सोना आ जाएगा मेरे पास। तो वो चोर ने क्या किया ना, चैतन्य महाप्रभु को उठाया, छोटे बच्चे थे, उसको उठाया, ऐसे ऐसे इधर बिठाया, ऐसे बच्चों को बिठाते हैं ना, यहाँ पे पाव आगे होते हैं, बच्चे के हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे वॉक करते हैं। तो वो ऐसे 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 करके वॉक करते करते जंगल में लेके गया। जंगल में लेके गया, उसने सोचा कि चलो इसके सारे गहने निकाल लेते हैं। फिर वो वॉक करते, उसने सोचा थोड़ा आगे जाके रुकते हैं, देखते हैं, आगे जाके रुकते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ऐसे करके। और जैसे ही वो वॉक करता गया, वो वापस घूम फिर के कहाँ आ गया? जहां से महाप्रभु को उठाया था वहीं पे आ गया, जहां से निमाई को उठाया था ना, स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। और वो कहा था? उनके घर के सामने। फिर वो पकड़ा गया। सो ऐसे होता है कि जो भी भौतिकवादी, जितने भी मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, कितनी भी एम्बिशन रख लो, जनलोक में चले जाओ, महरलोक में चले जाओ, तपोलोक में चले जाओ, ब्रह्मलोक में चले जाओ, ब्रह्मलोक से उठ के ब्रह्मा जी के बॉडी के अंदर चले जाओ, फिर वैकुंठ चले जाओ, तो ये लोगों की जर्नी बड़ी लंबी होती है। इतनी लंबी कि मतलब जाते जाते तो इंसान बोर ही हो जाए कि कब पहुंचेंगे भगवत धाम।
तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं आपको ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप महाविष्णु तक पहुंच सकते हो अगर कुछ सेल्फिश मोटिव से भक्ति करी तो। सेल्फिश मतलब ऊपर घूम के आना है इसलिए अगर भक्ति करी तो फिर आप महाविष्णु तक ही पहुंच जाओगे। इतना घूमना पसंद होता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, देखा है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो रुक ही नहीं सकता, मुझे तो अमेरिका जाना ही है, मुझे दुबई जाना ही है, मुझे थाईलैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, इतनी सारी जगह पे, स्विट्जरलैंड जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ग्रीस जाना है। कितने लोगों के सपने होते हैं, ऐसे वॉल पे कंट्रीज के फोटोज लगा के रखे होते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। घूम तो रहे हो आप अर्थ पे ही ना, वापस आपको मरने के बाद वापस अर्थ पे ही आना है, कहाँ जाओगे। वैसे ही कुछ लोगों का घूमने का मन करता है यूनिवर्स में, जो थोड़े एडवांस्ड होते हैं, और वो शास्त्रों का उपयोग गलत तरीके से कर लेते हैं ऊपर के लोकों में जाने के लिए। सो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा महाविष्णु तक पहुंच सकते हो सेल्फिश हो तो, उससे ऊपर वैकुंठ तो छोड़ ही दो। सेल्फिशनेस होगी ना तो सपना देखना भी छोड़ दो कि कभी वैकुंठ पहुंच पाओगे, ठीक है। तो कहते हैं इवन ग्रेट डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा एंड ग्रेट सेजेस लाइक सनत कुमारस एंड मारीची कम बैक टू मटेरियल वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। आपको पता है वापस जब पूरा ब्रह्मांड एनिलेट होता है ना, विनाश होता है, वापस क्रिएशन के वक्त लॉर्ड ब्रह्मा कहाँ आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं। सनत कुमार कहाँ पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं। ये सबका जन्म जो हुआ है ना, ऊपर ब्रह्मलोक में लोटस के ऊपर बैठ के नहीं हुआ है, सबको एनिलेशन के बाद पृथ्वी पे ही आना पड़ता है पूरा क्रिएशन करने के लिए। नए ब्रह्मा जी जो आएंगे ना, वो भी स्टेम से ऊपर लोटस के ऊपर आके बैठेंगे, लेकिन क्रिएशन करने के लिए पृथ्वी पे ही आएंगे। तो मारीची, सनत कुमार, सब लोग एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वापस यहीं पे आ जाते हैं। एंड देन देर आर पीपल हु परफॉर्म देयर ड्यूटीज नाइसली बट आर अटैच्ड टू रिजल्ट्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे से ड्यूटीज करते हैं। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माता पिता की सेवा एक मिनट भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए माता पिता के लिए दौड़ते हुए जाएंगे, सारी टेक केयर करेंगे। बूढ़े हैं माता पिता तो मेडिसिन का ख्याल रखेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, सब करेंगे, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। बच्चे को कुछ हो गया तो बच्चे के लिए भी 100% अटेंशन देंगे, पढ़ाई पे भी अटेंशन देंगे, उसके मेडिकल हेल्थ भी देख लेते हैं, और उसके साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा रख लेते हैं। तो कुछ लोग बड़े 10 on 10 होते हैं अपनी मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज फॉलो करने में, लेकिन वो अपने रिजल्ट से बड़े अटैच रहते हैं। मतलब उनको चाहिए कि मैं अगर मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूँ ना, तो मुझे बदले में मम्मी पापा गुड तो बोले, इसके बदले में मम्मी पापा मुझे कुछ दे तो दे। बच्चे की मैं सेवा कर रहा हूँ तो बच्चा इसके बदले मुझे कुछ दे दे। तो ये लोग ना रिजल्ट से बड़े अटैच रहते हैं। ये तो ऐसे हुआ ना, कृष्णा ने बोला कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन ये लोग फल की चिंता करने लग जाते हैं। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन था, वो धृतराष्ट्र से अच्छा क्यों बिहेव करता था, क्योंकि राज्य तो मिलना था धृतराष्ट्र से ही ना। धृतराष्ट्र उसको क्राउन प्रिंस अगर डिक्लेयर करेगा, तो क्राउन प्रिंस कौन होता है, पिता के जाने के बाद राजा बनने वाला। तो दुर्योधन इस इंटेंशन से धृतराष्ट्र के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखता था ताकि धृतराष्ट्र अच्छे से उसको राजा बना पाए। तो कुछ लोग बहुत इंटेंशनली माता पिता की सेवा करते हैं। कुछ लोग तो बेटा इसीलिए चाहते हैं कि वो बुढ़ापे की लाठी बने, तो वो भी बड़े इंटेंशन से बेटे के लाड प्यार कर रहे होते हैं ताकि बुढ़ापे में वो लड़का उनको डांटे ना, बहुत ज्यादा रूड ना बने। तो इसलिए बेटे को बहुत प्यार से बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में प्यार से वो उनको संभाले। तो वो भी हो गया इंटेंशन वाला, मतलब एक रिजल्ट देख रहे, वो ऑलरेडी आंखों के सामने उनको दिख रहा है कि मैं बूढ़ा होने के बाद बेटा मुझे कैसे प्यार से हॉस्पिटल लेके जा रहा है, मैं डेथ बेड पे हूँ, मेरा बेटा कैसे साइड में बैठा हुआ है, बड़े प्यार से मैं जो बोल रहा हूँ सुने जा रहा है। तो इनके सामने फ्रूट तैयार है ऑलरेडी, वो मैंगो का फ्रूट जैसे लटकता है ना ट्री को, तो सामने फ्रूट लटक रहा होता है हमेशा। ये लोग माता पिता की सेवा करेंगे ना, उनको माता पिता का घर दिखता है, कार दिखती है, सब कुछ दिखता है, जमीनें दिखती है, खेती दिखती है, उनके सामने ऐसे 4-5 मैंगो फ्रूट्स लटक रहे होते हैं। तो वो सेवा करते वक्त सेवा तो कर रहे होते हैं, लेकिन मेडिटेशन किस पे होता है, वो लटकने वाले फ्रूट्स पे होता है। तो बेचारे ये वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, कुछ भी काम करेंगे तो उसमें उनको बेनिफिट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, बिना किसी मतलब के वो कोई काम नहीं करेंगे।
करेंगे तो परफेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। दे आर एंशियस एंड रियली वांट टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड। हमेशा एंजाइटी में रहते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे वो मैंगो फ्रूट दिख तो रहा है, उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, चलो अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है काम करने की, लेकिन मुझे लगता है वो फ्रूट मिलेगा। दूसरे दिन उठते हैं, दर 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 दर, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो रहने दो, सोचते ही नहीं फ्रूट के बारे में, बस काम करने लग जाते हैं। शाम तक उनको लगता है मुझे वो फ्रूट दिख रहा है, शायद मिलेगा। दूसरे दिन भी लगता है फिर, मैंने कल बहुत काम किया, मुझे दिख रहा है वो फ्रूट, मुझे पक्का मिलेगा। लेकिन तीसरे दिन जब वो उसकी रेस्ट बहुत हो जाती है, तीसरे दिन उसको लगता है वो लटक रहा है ना फ्रूट, मुझे लगता नहीं मिलेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये रजोगुणी लोग बहुत एंग्शियस रहते हैं। एंग्शियस मतलब मुझे घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा, भाग तो नहीं जाएगा, एनआरआई तो नहीं बन जाएगा, मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा यहाँ पे इंडिया में। तो ऐसे करके उनके अंदर बहुत सारी एंजाइटीज रहती है। तो अच्छा काम करने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिलती। तो वो क्या करने लग जाते हैं ना, वो अपने फोर फादर्स की वर्शिप करने लग जाते हैं। वो अपने पितृलोक में जितने भी लोग मरे हैं, दादाजी चले गए, दादाजी के फादर भी चले गए, परदादा, परदादा की दादाजी भी चले गए, पर दादाजी भी चले गए। आप सबको, आप किसी ने पर दादाजी को देखा है? नहीं देखा। उनके फादर को देखा है? नहीं। उनके फादर के फादर के फादर को देखा है? पर दादाजी को देखा है? नहीं देखा। तो ये लोग इतना डर जाते हैं ना अपनी एंजाइटी से, कि ये लोग उन लोगों की पूजा करने लग जाते हैं जिनके चेहरे भी इनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। बस उनको पता है ये कहीं तो एग्जिस्ट करता है, पितृलोक में एग्जिस्ट करता है, शायद वहां होंगे, हमें पता भी नहीं वो शायद वहां है या कहीं रैबिट बन के फुदक रहे हैं। We have no idea। बट ये लोग पितृलोक में वो अंदाजा लगाते हैं कि चलो इतने सारे पूर्वज है हमारे, 100, 200, 150, 500, 1000, 5 लाख, 10 लाख पूर्वज है हमारे, उसमें से एटलीस्ट 10 तो होंगे पितृलोक में, उनकी पूजा कर लेते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, फिर हमारी इच्छा पूरी होगी। अब बाकी बचे हुए 9,09,99 जितने भी पूर्वज है, वो अगर रैबिट बन के फुदक रहे होंगे तो भी इनको कुछ नहीं पड़ी उनकी, इनको बस पड़ी है जितने भी पितृलोक में है ना, मेरी ऑर्डर सुनो, मुझे मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे घर का काम रुका हुआ है पूरा करो, मेरी बेटी की शादी रुकी हुई है पूरी करो, उसकी एंगेजमेंट टूट गई अभी उसकी नई शादी करानी है, चलो हेल्प करो मुझे, मेरे बेटे की नौकरी मिल नहीं रही है, हेल्प करो मुझे। जिंदा थे माँ बाप तब भी उनको डिमांड किया, वो चले जाने के बाद ऊपर चले गए पितृलोक में, तो शांति से रहने दो भैया। नहीं, वो पितृलोक में गए हो ना, मम्मा पापा दादाजी दादी जी परदादा परदादी, सुन रहे हो क्या, हम बड़े प्रॉब्लम से जा रहे हैं, हमारे सपने पूरे करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसे करके पूजा करते हैं फोर फादर्स की। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि ये सारे लोग ना, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी एंड एंजॉइंग दिस वर्ल्ड, इनको बस पैसा चाहिए होता है और एंजॉय करना होता है। और फिर ये लोग बहुत ज्यादा कृष्णा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पुण्यवान तो होते हैं लेकिन कृष्णा के साथ साथ बड़े सारे लोगों में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और दे उनको फिर किसी और चीज में इंटरेस्ट रहता नहीं, धीरे धीरे शुरुआत में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बाद में उनको ना भगवान में इंटरेस्ट रहता है ना देवताओं में इंटरेस्ट रहता है, उनको हरि कथा नहीं सुननी होती, उनको भागवतम नहीं सुनना होता, उनके पास भगवत गीता लेके जाओ, बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 12 घंटे जॉब करना है, टाइम नहीं है, रात भर रात की शिफ्ट काम किया है हमने, अभी दिन में हमें सोना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है इनके पास। ये लोग इतने बिजी हो जाते हैं पैसे कमाने में कि इनको कुछ भी सुनना नहीं होता। फिर ये लोगों के लिए एक अटल भविष्य रेडी है, और वो है जन्म मृत्यु का साइकिल, कंटिन्यूस घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो लॉर्ड कृष्णा इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय सच पीपल। ऑब्वियसली कौन इंप्रेस होगा ऐसे लोगों से जो डिमांड ही करते जा रहे हैं, इनकी डिमांड ही खत्म नहीं होती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहीं तो ठहराव आ जाए ना। आना चाहिए नहीं आना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी थे, उनके पास एक छोटी कुटीर थी, उनके पास तो कुटीर भी नहीं, वो पेड़ के नीचे। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी पेड़ के नीचे बैठ के शास्त्र लिखते थे, उन्होंने तो कृष्णा को कुटीर भी नहीं मांगी, उन्होंने कृष्णा को अकोमोडेशन नहीं मांगा,
फूड भी नहीं मांगा, शेल्टर भी नहीं मांगा, कपड़े भी नहीं मांगे। जिस कपड़ों में वहां से आए थे वेस्ट बंगाल से, उन्हीं कपड़ों में 2 धोती में उन्होंने पूरी लाइफ वृंदावन में बिताई। वही धोती छोटी हो गई तो घुटने तक पहनने लगे, उसी को फिर कॉपिन बना के पहनने लगे। इतने ज्यादा रिनाउंस थे, कुछ भी नहीं मांगा उनको उन्होंने कृष्णा को। अब वो होती है शुद्ध भक्ति। ये नहीं कि चेस्टनट जैसे शालाग्राम को यूज करो फोड़ने के लिए। तो कृष्णा ऐसे लोगों से इंप्रेस नहीं होते जो कंटिन्यूअसली डिमांड करते जाते या किसी इच्छा से मोटिवेटेड भक्ति करते हैं। वो कृष्णा कहते हैं ये लोग तो सुअर जैसे हैं जो they are like hogs eating stool who don't hear about Krishna but would rather hear about activities of materialist। तो ये लोग उस सुअर जैसे होते हैं जो स्टूल खाने में, विष्ठा खाने में विश्वास रखते हैं। वो विष्ठा खाएंगे लेकिन हरि कथा नहीं सुनेंगे। वो किसी मटीलिस्ट की एक्टिविटी सुनेंगे, उस पॉलिटिशियन ने क्या किया, उस क्रिकेटर ने क्या किया, वो बैडमिंटन प्लेयर ने क्या किया, इसका क्या हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या हुआ, ऐसी वाली चीजें सुनने में इंटरेस्ट रखेंगे लेकिन हरि कथा नहीं सुनेंगे। तो ये वो लोग हैं। लॉर्ड कपिला कह रहे कृष्णा इनको सुअर समझते हैं जो विष्ठा खाने को एंजॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। Therefore, mother, please take shelter of Supreme Personality of Godhead with love. That's all you need to do. तो finally लॉर्ड कपिला ने कंक्लूजन दिया कि मदर आप सिर्फ शुद्ध मन से, प्रेम से भगवान कृष्ण की शरण चले जाओ। इतनी ही आपको जरूरत है, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहते कि ज्ञान अपने आप आएगा माता, आप कृष्णा की भक्ति करना शुरू करो। और ये सच है। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम भगवत गीता खत्म हो जाएगी ना फिर भागवतम पढ़ेंगे। ओके ठीक है पढ़ो। हम भागवतम पढ़ेंगे ना उसके बाद चैंटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, भागवतम हो जाता है। हम चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे ना उसके बाद हम चैंटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, वो हो जाता है। हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे ना उसके बाद चैंटिंग करेंगे। हम बोलते हैं ठीक है। उसके बाद उनका बुढ़ापा आ जाता है, उनके गले में दर्द होने लगता है, उनकी थ्रोट की कॉर्ड्स जो है वर्क करना बंद हो जाती है और वो लोग चैंटिंग करना पोस्टपोन कर देते हैं। एंड में भी उनको अंदर से इच्छा होती है नॉलेज पाने की, लेकिन भक्ति शुरू नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि चैंटिंग एंड रीडिंग दोनों एक साथ चलनी चाहिए, पैरेलली चलनी चाहिए। जैसे आपके दोनों पाँव एक साथ चलते हैं ना, आपके एक ही पाँव से लंगड़ी करते हुए स्कूल जाते हो क्या? तो भक्ति में सिर्फ रीडिंग 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 क्यों करनी? ऐसे थोड़ी होता है एक ही पाव पे भक्ति करेंगे, रीडिंग 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 करेंगे, चैंटिंग बाद में देखी जाएगी, पहले ज्ञान अर्जित करेंगे। लॉर्ड कपिला माता को कहते माता आपको किसी और देवता की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, माता आपको ज्ञान भी आएगा। उनकी माता को चाहिए था मुझे ज्ञान दो पहले फिर मैं भक्ति करूंगी। तो लॉर्ड कपिला ने कहा माता ज्ञान के लिए इतना वेट मत करो, आप बस सरेंडर हो जाओ, शरणागति चले जाओ कृष्णा के लिए और भक्ति शुरू करो। एक बार भक्ति करने लग जाओगे ना तो ज्ञान अपने आप आएगा। और ये सच भी है। एक पंडित था, पंडित नहीं था, ऐसे ही था गांव वाला, जिसको घंटा कुछ रीड करना नहीं आता था, अंगूठा छापता, और वो भगवत गीता उल्टी पकड़ के बैठा था। उसको पढ़नी भी नहीं आ रही थी, उसको इतना दिख रहा था बस कि अर्जुन का रथ कृष्णा चला रहे, और वो रोए जाए रोए जाए रोए जाए। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन ट्रिप पे गए थे, उन्होंने देखा रंगनाथ टेम्पल में, अरे ये क्यों रो रहे हैं, ये गृहस्थ क्यों रो रहे हैं भगवत गीता हाथ में लेके? लोग तो हैप्पी हो जाते हैं भगवत गीता पढ़ने के बाद, ये दुखी क्यों है, व्हाई इज ही क्राइंग? तो उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो ना भगवान कितने विनम्र है, अपने दास का रथ चलाने के लिए रेडी हो गए। मतलब भगवान लिटरली ड्राइवर बन गए। मुझे ये देख कर ही रोना आ रहा है, मुझे देख कर ही रोना आ रहा है कि भगवान इतने इतने हम्बल हो जाते हैं कि अपने ही दास का, अपने सर्वेंट का सर्वेंट बन जाते हैं। आपको अगर कोई बोले कल को बस ड्राइवर को अपनी सीट पे बिठाना और आप बस चलाना और स्कूल ले जाना, पॉसिबल है? आप करोगे ड्राइवर का काम? आपके घर में जो हाउस हेल्प आती है, कोई बोले कि बेटा आंटी के चप्पल उठाओ और साइड में रखो, आप करोगे? वो झाड़ू कर रही है तब करोगे, लेकिन हर रोज विलिंगली करोगे कि आंटी आ गई, आंटी आ गई, आंटी मैं आपके चप्पल उठाता हूँ, रुको रुको रुको। ऐसे हर रोज इतना विलिंगली करोगे क्या? नहीं ना।
दास का दास बनना बड़ा मुश्किल होता है या नहीं होता। कृष्णा ड्राइवर बनने को रेडी हो गए अर्जुन के। तो ये देख के तो ये ज्ञान कहाँ से आया, वो गांव वाले जो गृहस्थ थे उनके हृदय में ज्ञान कहाँ से आया, भक्ति करने के बाद ही आया ना। हर रोज कीर्तन अटेंड करते थे, टेम्पल में कीर्तन अटेंड करते थे, हरि कथा सुनते थे, और फिर भगवत गीता हाथ में आई। भगवत गीता का अभी तो एक श्लोक नहीं पढ़ा, लेकिन ज्ञान आ गया हृदय में कि भगवान दासों के भी दास बन जाते हैं। इतनी ज्यादा विनम्रता अपने अंदर है उनकी। तो ऐसे भगवान की शरण कौन नहीं जाना चाहेगा। आ गया ना 10 on 10 ज्ञान। अब इसके परे उनको कुछ चाहिए, भगवत गीता तो पूरी तरह समझ में आ गई ना, शरणागति तो आ गई, शरणागति तो 100% आ गई ना इनके पास। तो इसलिए लॉर्ड कपिला कहते हैं माता तुम नॉलेज के लिए वेट मत करो, तुम भक्ति करना शुरू करो, ज्ञान अपने आप आता रहेगा। वैसे आप लोगों ने चैंटिंग हर रोज करना है। वेट मत करो भागवतम खत्म होने का, वेट मत करो हमारी कृष्णा स्टोरीज खत्म होने का, वेट मत करो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की स्टोरीज खत्म होने का। ये हम हर रोज करेंगे, कृष्णा की कृपा रही, राधा रानी की कृपा रही तो हम पूरी लाइफ करते रहेंगे। लेकिन आपको चैंटिंग हर रोज करना है, हर रोज करना है, पैरेलली करना है, दोनों पाव से वॉक करना है, लंगड़ी नहीं करनी भक्ति में, बस सिर्फ सुनना 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 सुनना, रीडिंग 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 रीडिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही। पैरेलली होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं कथा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की, जय कृष्ण भगवान की, जय कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी।